खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाक और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा कलाम में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और एलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाह इस्राएल युवास उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और एलीशा ने उससे कहा, तीर और कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीर और कमान ले लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा कि कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और एलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब एलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर खुदावंद का यानी अराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू इफीक में अरामियों को मारेगा यहां तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, जमीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्द खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तब तू अरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब तू अरामियों को फकत 3 बार मारेगा। आमीन। गैर अकवाम की फौजें, अराम की फौजें जो हैं, उन्होंने इसराइल को घेर रखा है। और इस सारी जंग के अंदर जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि एलीशा को ऐसा मर्ज लग चुका है जिससे उसकी मौत वाक़या होगी। और इसराइल का जो बादशाह है वो तकिया करता था इस नबी पर, और वो ये समझता था कि अगर ये हमें बरकत दे, ये हमारे दरमियान मौजूद हो, तो खुदा हमें सरफराजी बख्शेगा। लेकिन कलाम बताता है, पहली आयत जो हमने 14वीं आयत पढ़ी, लिखा है एलीशा का वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। एलीशा की हालत ठीक नहीं थी, एलीशा की हालत काफी सीरियस थी। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अपने मौत के इन आखिरी हिस्सों में भी खुदा के साथ उसका राब्ता बड़ा मजबूत है। एक ऐसी खूबसूरत बात है। आज मसीही जिंदगी के अंदर अगर मैं और आप ये समझते हैं कि हमने बहुत, आज भी कुछ लोग बपतिस्मा लेंगे, हमने बपतिस्मा लिया, हमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू की, लेकिन आहिस्ता 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 हमारी मोहब्बत ठंडी पड़नी शुरू हो गई। हम चर्च आना छोड़ गए, हम गीत गाना छोड़ गए, हमने खुदा का कलाम पढ़ना छोड़ दिया, हमने खुदा के जोर झुकना छोड़ दिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी दिखावे की हद तक रह गई। मसीह के साथ हमारा राब्ता कोई ना रहा। लेकिन एलीशा जो है, इसका आगाज भी बड़ा खूबसूरत था और इसका अंजाम जो होने वाला है, इसका अंजाम भी बहुत खूबसूरत। हालेलुया। सो एक मसीह की जिंदगी जो है वो हर वक्त मजबूत और मुस्तहकम रहने वाली जिंदगी। मसीही को जब भी कोई शख्स पूछे कि आपका क्या हाल है, वो कहे, जी खुदा का शुक्र है, खुदा के पाक उसमें भरा हुआ, खुदा मुझे बरकत देता है, खुदावंद मेरे साथ है। उसके पास एक उम्मीद हो, उसके पास बरकत हो, उसके पास तसल्ली हो, उसके पास खुशी हो, उसके पास शादमानी हो, उसके पास तरक्की का मैसेज हो, उसके पास खुशहाली का मैसेज हो, उसके पास बरकत का मैसेज हो। और एलीशा मौत के मुंह के अंदर है, सख्त बीमारी ने उसे घेर लिया है, लेकिन बिस्तरे मर्द पर भी उसके पास इसराइल के लिए उम्मीद है। हालेलुया। मेरे जीजो, मैं और आप अपनी जिंदगी को इस नबी से कुछ देर के लिए जरा टैली करें, देखें। हो सकता है इसको कैंसर हो गया हो सकता है इसके बदन के अंदर कोई ऐसा नासूर फूट निकला, क्योंकि बीमारी का यहां पर नहीं लिखा कि उसको क्या मर्ज लगा था, लेकिन यह मर्ज इतना हैबतनाक और खतरनाक था जिसने उसको निगल लिया, जिसकी वजह से वो मर गया। और युवास बादशाह जो है, इसराइल का बादशाह, वो घबराया हुआ उसके घर में आता है और उसके हुजूर ववेला करता है कि इसराइल के रथ और इसराइल के सवार, है मेरे बाप क्या बनेगा। तो जो बात उसने कही वो बड़ी हैरान कौन। उसने कहा, कमान और तीर ले ले। क्या कर जी? कमान और तीर ले ले। 2 चीजें। कमान आपको पता है, जिसके अंदर तीर को रखते हैं और फिर तीर को छोड़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी मसाइब का शिकार है, 2 चीजों को पकड़ ले, खुदा के कलाम को, दुआ को। जो दुआ जो है वो तीर की तरह है, और कमान जो है वो खुदा का कलाम है। जो दुआ खुदा के कलाम में से होकर गुजरेगी वो जिंदगियों को तब्दील कर देगी, हालात को बदल देगी। हालेलुया। खुदा बरकत देता है। उसने उसे इस परेशानी में से निकलने का मेथड बताया है। उसने ये नहीं उससे कहा कि कितनी फौजें हैं, आराम की कितनी फौजें हैं, तुम्हारे पास कितने लश्कर हैं, तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं, कितने जंगजू तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारे पास तोपें कितनी, कुछ नहीं। 2 चीजें ले ले, तीर कमान ले, 2 चीज। मेरे जीजो, आप
अपनी मसाइब से अपना जहन हटाएं और तीर कमान पकड़ लें। कमान ये है, आप जो दुआ खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे वो मौसर हो, वो असर रखेगी, वो तब्दीली लाएगी, वो हालात को बदल देगी। लेकिन वो दुआएं जो हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो बेकार हैं। वो तीर ऐसे हैं जो बेठिकाना जाएंगे, टारगेट पे नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ने का मकसद यह है कि आप खुदा को समझना शुरू कर देते हैं, आप खुदा की नेचर को जानना शुरू कर देते हैं, आप खुदा के साथ पेवस्त होना शुरू हो जाते हैं, आप खुदा के हुक्मों को, उसकी मर्जी को जानना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें बताएं कि खुदा की हमारी क्या मर्जी है। भाई साहब देखें जरा हमारे घर में क्या है, भाई साहब बताएं मेरे घर के ऊपर किसी ने कोई अफसून तो नहीं कर दिया, कोई जादू तो नहीं कर दिया, जरा हमें बताएं हमारा घर, लास्ट में खादम आया था उसने बताया था बड़ा भारी है, इसके अंदर अजदहे हैं, इसके अंदर ये है वो है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा अजदहों को भी छोड़ दें, फिजा के अंदर जो भारीपन है उसको भी छोड़ दें, आप खुदा के कलाम को पकड़ें, कमान को सीधा करें और उसके अंदर दुआ का तीर लगाएं। हालेलुया। और जब आप इस तीर को छोड़ेंगे ये इब्लीस के फाटकों के अंदर गिरानी फैला देगा। हालेलुया। क्योंकि वो दुआ जो खुदा के कलाम के मुताबिक की जाती है असर, और उसने ले लिया। अब अगला स्टेप उसे क्या बताया गया? सो उसने अपने लिए तीर और कमान ले लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा कमान पर अपना हाथ रख। ठीक है जी, मतलब गिरफ्त मजबूत कर। आप जब खुदा के कलाम को पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो इस पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करें। प्रेज द लॉर्ड। समझें खुदा के कलाम में क्या सच्चाइयां लिखी हैं, खुदा जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है वो कैसा है, वो कितना बाइख्तियार है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे आपको समझ आ जाएगी कि खुदा मुझे कितना प्यार करता है, खुदा मेरी कितनी फिक्र करता है, खुदा मेरे लिए किस कदर फिक्रमंद है, खुदा मेरी जिंदगी की एक एक जरूरत के लिए फिक्रमंद है और वो जानता है कि मुझे क्या कुछ चाहिए। जितना ज्यादा आप कमान को मजबूती से पकड़ेंगे आपका तीर उतना ही ज्यादा निशाने पर जाएगा। आज लोगों को बिल्कुल पता नहीं कलाम, चर्चिस के अंदर आते हैं, चर्च अटेंड करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। चार्ल्स स्पर्जन जो है एक मशहूर खादम गुजरा है, वो कहता है कि बहुत से लोग अरसा-दराज से कलीसियाओं के अंदर आकर खुदा का कलाम सुन रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी मौसर नहीं है, उनकी जिंदगी मसीह में तरक्की नहीं करती। वजह क्या है कि वो खुदा के कलाम पर गौर खौस नहीं करते। आपने यहाँ पर कलाम सुना और कलाम सुनने के बाद घर जाते जाते ही भूल गए। वजह है कि आपने उसको रखा नहीं अपने दिल में, अपने जहन में नहीं रखा। सोचते रहे हमने आज सुबह क्या कलाम सुना था। कलाम को याद रखने का सबसे आसान तरीका जो आपने सुना है किसी से शेयर करें। अगर आपकी मिसेज नहीं आ सकी किसी वजह से, जाके बताएं कि आज ये कलाम मैं सुन के आया हूं। आज हमने दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब उसकी 14वीं आयत से हमने कलाम को सुना है और ये कलाम था। जब आप उस पैसेज को एक दफा दोहरा लेंगे किसी के साथ तो आपको भूलेगा नहीं। होता ये हम किसी को भी नहीं जाके बताते, हम जाके सो जाते, हम किसी से शेयर नहीं करते, इसीलिए खुदा का कलाम हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। वजह यह है कि हम खुदा के कलाम को भूलना ही चाहते। अगर कोई खबर सुन ले हम फौरन लोगों को बताना शुरू कर दें, पता चला है फलानी जगह पे क्या हुआ है, वहां पे गोलियां चली, इतने बंदे मर गए हैं। 8-10 बंदों को तो हम खबर बता ही देते हैं, जो भी हम टीवी पे देख लें तो वो हमें याद हो जाती। तो कलाम हम किसी को नहीं बताते, इसलिए हमें भूल जाता है। तो ये एक नफ्सियाती मसला है, ये नफ्सियाती और रूहानी दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलें। नफ्सियाती मसला ये है, नफ्सियात बताती है आप किसी चीज को रिपीट करें बार बार तो वो आपके जहन नशीन हो जाएगी। इब्राहम लिंकन जो था वो अपनी तकरीर को अपने कमरे के अंदर जुबानी रट्टा लगाता था, पढ़ता था, और उसका कहना यह था कि मेरा जहन जो है वो एक ऐसी स्टील की पतरी है जिसके ऊपर अगर कुछ कंधा कर दिया जाए तो वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसकी याददाश्त इतनी शार्प थी क्योंकि वो याद करता था। आज खुदा के कलाम पर हमारी गिरफ्त कितनी मजबूत है, खुदा का कितना कलाम हमें याद है, हमें कितना पता है कि किस किताब के बाद कौन सी किताब आएगी। जब हवाला अनाउंस किया जाता है क्या हम फौरन निकाल लेते हैं या हम इधर उधर मायूसी की हालत में फिरते हैं, फिर दूसरा निकाल के देता है। अगर ऐसी हालत है तो आपकी गिरफ्त लूज है, आपको पता नहीं है बाइबल क्या है। जिसको यही नहीं पता कि पैदाइश के बाद कौन सी किताब आएगी उसको उसकी दुआ कैसे मुअस्सर हो सकती है, बताएं मुझे। आपका तीर कमान ऐसे ऐसे हिल रही हो और आप तीर छोड़ दें तो वो जिधर मर्जी जाके लग जाएगी, निशाने पे नहीं लगेगी। जब आप बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखेंगे और छोड़ेंगे तो फिर वो जाएगा। आमीन। सो आज से उसने कहा कि तीर और कमान पर अपना हाथ रख, मजबूत करें अपनी बाइबल स्टडी को, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें। हम सिर्फ यही नहीं कहते कि कलाम को पढ़ लें तो आपको बरकत मिल जाएगी, नेवर। कलाम के साथ रहें, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें, खुदा के कलाम में उठे, खुदा के कलाम में चलें, खुदा के कलाम में सोएं। लेकिन उठते बैठते वक्त तुम्हें मेरे अहकामात याद रहें और वो तुम्हारे हाथों पर टीकों की तरह हो, तुम्हारे माथों पर, और
तावीज की तरह तुम उन्हें बांध लेना। तुम्हारे घर की चौखटों के बाहर ये इसराइल के लिए हुक्म था, खुदा ने जो दिया था। तुम्हारी चौखटों के ऊपर खुदा का कलाम लिखाओ। अंदर बाहर आते जाते खुदा के अहकामात को वो देखते रहते थे ताकि ज़हन नशीन रहें। मैं और आप खुदा के कलाम से कितना जुड़े हुए हैं। कहते हैं दुआएं मौसर नहीं है जी, मैं दुआ कर रहा हूं बड़े अच्छे से, मौजा नहीं हो रहा, इसलिए नहीं मौजा रहा, आपकी कमान हिल रही है, आपकी प्रेयर टारगेटेड नहीं है। जब कमान मजबूत होगी तो तीर जाएगा। पहली चीज हमने सीखी कि हमने कलाम पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करना है। एक खादम है, वो कहता है कम से कम 2 हवाले डेली याद करें, 2 हवाले डेली याद करें। जब खुदा के कलाम को याद करना शुरू कर देंगे, ये आपके अंदर एक अजीब खुशी और बहाली और शादमानी ले आएगा। आमीन। सो पहली चीज, खुदा के कलाम पर अपने गिरफ्त को मजबूत करें। फिर लिखा, फिर उसने शाह इस्राएल से कहा कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और एलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रख। देखिए एलीशा के जो हाथ हैं, दर हकीकत ये पाकरू की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब आप खुदा के कलाम को पकड़ेंगे, गिरफ्त को मजबूत करेंगे, खुदा का पाकरू अपना हाथ रखेगा ताकि गिरफ्त और मजबूत हो जाए। हालेलुया। खुदा अपने पाकरू को भेजता है ताकि खुदा का कलाम आपको समझ आ जाए, ताकि खुदा का कलाम हमारे दिल की गहराइयों के अंदर, हमारे ज़हनों के अंदर जज़ब हो जाए। आपने कभी देखा जब बारिश होती है तो जमीन किस तरह पानी को सौंप लेती है, अपने अंदर सक कर लेती। इसी तरह खुदा के कलाम के लिए भूखे प्यासे होते हैं। अभी हमने कलाम से पहले ज़बूर का आया, ज़बूर 42, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसे ही मेरी रूह जो है वो खुदा की प्यासी है। हालेलुया। क्या आप खुदा के कलाम को इस तरह रिसीव करते हैं? तो जब आप इरादा कर लेंगे कि मैंने कलाम सीखना है, तो खुदा का पाकरू आपकी कमान पर हाथ रख देगा। हालेलुया। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे, ओ हालेलुया, ये तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं, मैंने तो आज तक ऐसे कभी नहीं सोचा था। ये कैसी बातें हैं जो खुदा मुझे सिखा रहा है। दर हकीकत खुदा अपने पाकरू के वसीला से आपको नॉलेज देगा। खुदा अपने पाकरू के वसीला से अपना कलाम आप पर खोलेगा और खुदा जिंदगियों को बदलना शुरू कर देगा। जब कलाम को आप अगर रोटी को मुंह में रख लें तो क्या ताकत मिल जाएगी आपको? बड़ी जबरदस्त भिंडियां और गोश्त बना, बोटी उसकी तोड़ के मुंह में रख लें तो क्या हो, वो मुंह में ही है। जब तक आप उसको निगलेंगे नहीं, आप उसको हजम नहीं करेंगे, वो आपकी बॉडी के लिए ताकत फराहम नहीं कर सकते। तो कई लोगों ने कलाम बस यहीं तक रख दिया, सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है, वो हजम ही नहीं होता। तो पावर कहां से आनी? रूहानी तौर पे मुर्दा हुए में, डेड है। वजह यह है कि खुदा के कलाम से मोहब्बत कोई नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अपनी मसाइब को मत देखें, खुदा के कलाम को देखना शुरू करें। मसाइब अपने आप हल करेंगे। मसाइल का हल खुदा के पास है, आपके पास नहीं है। तो आपने खुदा के साथ जुड़ना है, बाकी काम खुदा पे छोड़ दे। क्या खुदा के काम ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप खुदा से जोरावर है, खुदा आपसे जोरावर है। खुदा जोरावर है फिर ओदे ते छड़िए ते चंगा। हाथ रख दिए एलीशा ने उस पर। अब वो बिल्कुल मौत के करीब है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उठा है और उसने उठकर अपने हाथ रखे। पाकरू की जो सर्विस है एवरी टाइम अवेलेबल है। अगर आप मुतलाशी हैं, पाकरू कभी ये नहीं कहेगा मैं बहुत थका हुआ हूं, आज मैंने बहुत से लोगों को बरकत दी, मैं जरा थोड़ा रेस्ट कर। वो एवरग्रीन है। जैसा शुरू से था, पानियों पर जुम्बश करता था, वैसे ही फिट फाट अब भी है और अजल तक रहेगा। हालेलुया। उसकी फिटनेस के अंदर कोई कमी नहीं है। जब भी आप सच्चे दिल से, नियत से खुदा के पाकरू को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, वो आपको घेर लेगा। हालेलुया। और जब हाथ रख लिए सो उसने उसे खोला। तब एलीशा ने कहा कि तीर चला। जब आप खुदा के कलाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेंगे, खुदा का पाकरू आप पर कलाम खोल देगा। फिर दुआ करें, तीर चलाएं, दुआ का तीर चलाएं। आप देखें आपकी दुआ रिजल्ट लेकर आएगी, क्योंकि वो ऐसी दुआ होगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा के पाकरू की मर्जी के मुताबिक होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रही बात? और फिर आगे लिखा है सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा कि ये फतह का तीर खुदावंद का यानी आराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा, यहां तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा तीरों को ले ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा जमीन पर मार। क्या कर जी? जमीन पर मार। उसने तीर ले लिए और जमीन पर मारना शुरू किया तीरों। और कितनी दफा मारा? 3 बार। और आगे क्या लिखा है? तब मर्दे खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तब तू अरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब तू अरामियों को फकत 3 बार मारे। आप कितनी दुआ करते हैं उसके बाद? उसने 3 बार ही की दुआ। लिखा है मर्दे खुदा उस पर गुस्से हुआ। उसने कहा तूने 3 बार क्यों मारा? तूने ज्यादा दफा क्यों नहीं मारा? हम लोगों को मजबूरी के तहत ये कहते हैं कि 1 घंटा आधा घंटा दुआ करना, ये हमारी खुशी नहीं है इसमें, क्योंकि कलाम कहता है हर वक्त दुआ करो। तो यहां पर एलीशा भी शाह इस्राएल से यही कह रहा है कि 3 बार क्यों? कभी घड़ी के ताबे ना हो कि जी मैं 1 घंटा दुआ करता हूं। मैं लोगों को ये बताता हूं कि दुआ एक माहौल है।
जिसमें आपने रहना है, ये एटमोस्फेयर है। ये नहीं है कि खुदा घड़ी के साथ आप लगा लेंगे और बैठ जाएंगे हालेलुया हालेलुया, चाहे उसमें आपका जहन खुदा के साथ है या नहीं है, लेकिन फखर ये बन गया कि जी 1 घंटा हमने दुआ की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम यहां से अनाउंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि चलो यार 1 घंटे ही दुआ कर लो, क्योंकि लोग नहीं करते। लेकिन हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है लोगों को ये बताना कि जी आप सिर्फ 1 घंटे किया करें। आप हर वक्त दुआ कर सकते हैं, चलते फिरते दुआ के माहौल में। आप अपने जॉब पर हैं, आप दुआ करें, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। इतने मसाइल हैं जिनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, दुआ के ये तीर छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, और आप देखेंगे किस तरह हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा वीक है, उसके लिए दुआ करें। आपकी अपनी लाइफ के मसाइल हैं, सबके मसाइल हैं, आप दुआ करें उनके लिए। आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनके शोहरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए दुआ करें। अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदा हमारी कलीसिया को बढ़ा, हमारी कलीसिया को तरक्की दे। तीर मारते चले जाएं और फिर जवाब आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। हालेलुया। आप शुक्रगुजारी करते जाएंगे, आप हमद और सताइश के नगमों से भर जाएंगे। लेकिन तीर चलाने पड़ेंगे। कई लोगों ने अपने आप को पाबंद कर लिया है कि 1 बाब हमने डेली का पढ़ना है। आपकी गिरफ्त कभी मजबूत नहीं होगी। कई लोगों से 1 भी नहीं पढ़ा जाता, कई लोग पढ़ते ही नहीं। इसका मतलब है कि उनकी कमान ही गायब हो चुकी है। तीर उन्होंने कितों मारना है? हाथ से फेंकेंगे तीर। जो लोग कलाम नहीं पढ़ते सुने वो हाथ से तीर फेंक रहे। हाथ से कितनी दूर जाएगा मुझे बताएं? उतना ही डेग पेगा, आगे जाएगा ही नहीं। कमान जो है वो उसको स्ट्रेंथ देती है, खींचते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो फिर वो जाता आगे जाके और जोर से लगता है। हमारे पास कमान है कोई नहीं, कलाम कभी पढ़ा कोई नहीं, दुआ करने बैठ जाते हैं, तीर फेंकते हैं, वो उधर ही गिरते जाते हैं। कहता जवाब नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा जवाब? बताएं मुझे। उसने उसको झिड़का, उस पर गुस्सा किया, उसने कहा तुझे ज्यादा मरतबा मारना चाहिए। मैं आपको ये उभारना चाहता हूं उस कलाम के जरिए। अपनी जिंदगी को तोलें, अपनी जिंदगी को देखें। आपने जब मसीह को कबूल किया था, उसके बाद मसीह के साथ रफाकत रखने के लिए मैंने और आपने कितनी स्ट्रगल की। हम खुदा के कलाम को कितना ज्यादा जानते हैं। जब हमने तौबा की थी उस वक्त हमारा लेवल क्या था, अब इतने सालों के बाद हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं। लिखा है वक्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारा हाल ये है कि कोई तुम्हें इब्तदाई बातें बताए। कहता है भाई साहब गोश्त खा लो। 20 साल से ये पूछता चला आ रहा। तौबा से पहले भी वैसे ही था, तौबा के बाद भी शशोपज में पड़ा हुआ कि गोश्त खावांगे ना खावांगे। भाई साहब पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए था। लेकिन अब तुम्हारा हाल ये, बलूस रसूल कहता है कि तुम्हें अब कोई इब्तदाई बातें आके बताए। कोई इंटरेस्ट नहीं है खुदा के साथ, कोई इंटरेस्ट नहीं है खुदा के कलाम को सीखने का, खुदा के कलाम को याद रखने का। मुझे अफसोस होता था जब मैं अपने ऑफिस में काम करता था, बहुत से क्रिश्चियन लड़के वहां पर आते थे मुख्तलिफ दफ्तरों में, उन्हें एक बंदे को भी जवाब देना नहीं आता था वहां कि यार तुमने ऐसे होता है। वो कहते थे जी हमें नहीं पता। तो वो मुझे कहते थे शहजाद नहीं जानते चर्च, इन्होंने कुछ नहीं पता। वजह क्या है कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं, उन्हें से कोई गर्ज नहीं। उन्हें बस ये पता है कि हमने बटन खोल के स्लीव डालनी है, नए साल के मेले पे जाना, पैंट पे ब्लेड मार के भटूरे खाने, वहां पे लड़ाइयां करनी, शराबें पी। ये मसीहियत नहीं है। मसीह शख्स तो वो है जिसके अंदर मसीह का चेहरा नजर आता है। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का अक्स है, जिसके अंदर खुदा की तालीम भरी हुई है। तो मेरे चीजों अपनी जिंदगी को देखें, इब्लीस से बेवकूफ मत बने। ये इब्लीस बेवकूफ बनाता है। तू चर्च नहीं जानती, तो खुदा ना प्यार नहीं करती, तू सब तो पहले नहीं जानती, तेरी बाइबल सब तो वड्डी नहीं, सब नाल ज्यादा निशान नहीं लाए बाइबल है, किन्ने मारकर तू रंग बिरंगे लाए हुए, तू दुआ नहीं करती, ये नहीं करती, तू रोजा नहीं रखती। ये वो शैतान का है, शैतान की बातें मान कर नहीं भाई मैं सही। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो मैं बड़ी सही। ये शैतान के झूठ है, मत फंसे इनमें। कहता खुदावंद मैं तो रोजा भी रखता हूं। 2 शख्स गए हैकल के अंदर, वो इब्लीस के धोखे का शिकार था। वो शख्स अंदर गया, खुदा के सामने खड़ा हो गया, कहता मैं हदिया सबसे ज्यादा देता हूँ, मैं शरीयत सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं रोजे सबसे ज्यादा रखता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस गुनाहगार आदमी की तरह नहीं हूँ जो बाहर खड़ा हुआ है। धोखे का शिकार था। इब्लीस ने उसको गुमराह कर दिया। आज कलीसिया के अंदर लोग बैठे हैं लेकिन गुमराह हैं। इब्लीस ने गुमराह कर दिया, अक्लें बंद कर दी। इस जहान के खुदा ने जो खुद तरीकी का हाकिम है, उन्हें भी तरीकी के अंदर रखा है और वो तरीकी के अंदर ही चलते जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम नूर के अंदर। जो अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी भी है लेकिन वो तरीकी में चल रहा है। तो इब्लीस के अंदर तू सही है, वो नहीं ठीक है, तू तो माफी मंगी सी, उन्हें नहीं माफ किया, बस दफा कर, तरीकी में चला जा रहा है। कहना जी मैं तो ठीक हाँ भाई साहब, मैं तेन एक बार कहा सी, उन्हें मैंने मुंह नहीं लाया, मैं जा दफा हो। ये धोखा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से जो बाहर खड़ा था उसने ववेला किया। उसने कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे घर आऊं, मेरी तो अपनी कोई सलाहियत ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई एबिलिटी है ही नहीं, मेरे अंदर कोई अच्छी बात है ही नहीं जिसमें मैं फख्र करूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा बताओ
उन दोनों में से कौन ज्यादा रासबास ठहर के गया? शागिर्दों ने कहा जी जो बाहर खड़ा था। तो फखर ना करें कि आपके पास अच्छी बाइबल है, आप 1 घंटा दुआ करते हैं, ये कोई फखर नहीं है। मेरा और आपका फखर यीशु मसीह है। पौलुस रसूल कहता खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फखर करूं सिवाय अपने यीशु मसीह पर, मसीह मसलूब पर वो फखर करता है। वो कहता बाकी सारी चीजें कूड़ा है मेरे लिए, मेरी अपनी एबिलिटी, मेरी अपनी सलाहियत, मेरा अपना इल्म, मेरी अपनी दौलत, मेरे अपने हुनर, सब कुछ बेकार है मसीह के बगैर। हालेलुया। मेरे जीजो, उसका फजल मेरे लिए और आपके लिए काफी है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत में और गहरे हों। इसके लिए आपको तीर कमान लेनी पड़ेगी। आप खादमों के पास ये भागकर मत आए कि जी हम क्या बनेगा, मर जाएंगे, लुट जाएंगे। 2 चीजें जो अलीशा ने युवास से कही थी, मैं आपसे कहता हूं आप तीरों कमान ले लें। कितने लोग हैं जो तीरों कमान पकड़ेंगे? आप कमान क्या चीज है मैंने बताई है, ऊंची तरह बोले, बाइबल मुकद्दस। और तीर क्या है? दुआ है। सो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, महज इसलिए नहीं कि बरकत पानी, बरकत तो मिलनी है, बरकत आपको मिल चुकी है क्योंकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए। इससे बड़ी बरकत क्या मिल लेनी है आपने, बताएं मुझे। हमेशा की जिंदगी के वारिस तो आप बन गए मसीह में आके, तो और केड़ी बरकत लाभ रहे। जब उसे अपने बेटे को ही देखना किया तो बाकी चीजें क्यों ना देगा। बरकत ढूंढे, कहता भाई साहब कितने चैप्टर पढ़ा तो मैंने बरकत मिलेगी। कलाम इसलिए पढ़े कि ये खुदा ने आपकी हिदायत के लिए दिया है। कलाम इसलिए पढ़े ये आपकी रहनुमाई के लिए है। कलाम इसलिए पढ़े ये आपकी सेहत है। कलाम इसलिए पढ़े ये आपकी तरक्की के लिए है। कलाम इसलिए पढ़े क्योंकि खुदा इसके जरिए से आपसे बोलता है। जब आप कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, इससे जुड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप हम दोस्ताइश के नगमों से भर जाएंगे। आप कहेंगे खुदा ने इतना कुछ किया मेरे लिए। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें वाह हो जाएंगी। अबलीस ने जो तरीकी बिछाई है चली जाएगी और आप नूर में चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और जब नूर में चलेंगे आप दुआ करेंगे। हम गीत भी गाते हैं, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। वादा करता है वो कि खुदावंद मैं ये अहद करता हूं, मैं चलूंगा, तू मुझे फजल देना, तू मुझे कुव्वत देना, तू मुझे जोर देना और मैं तुझ में आगे बढ़ता जाऊंगा, तरक्की करता जाऊंगा। मसीह में तरक्की करना मेरा और आपका काम है, खड़े रहना काम नहीं। मसीही जो मुसाफिर है वो खड़ा हुआ मुसाफिर नहीं है, वो चलता हुआ मुसाफिर, बल्कि भागता हुआ होना चाहिए। आप दौड़ रहे हैं, कहता मैं तेरे अहकामात पर चलता हूं। दाऊद ने अपने ज़बूरों में बारहा ये बात कही। वो कहता मुझे जोर दे ताकि तेरी शरीयत के ऊपर अमल करूं, ताकि तेरे कवानीन को मानूं, ताकि तेरे हुक्मों को मानूं। सो आज अपनी जिंदगी के अंदर ये अहद करके जाए। यहां से जो लोग आज बपतिस्मा लेना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने ले भी रखा है कि हम खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारेंगे। ये लिविंग बुक है, जिंदा किताब है, ये बोलती है, बातें करती है। हालेलुया। जब आप इसको पकड़ें, महज इस नजर से ना देखें कि ये किताब है और ये माजी की कहानियां बताती है। यकूब तो कई हजार साल पहले मर चुका है, यूसुफ को मरे तो हजारों साल हो गए, आदम की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये बोलती है, ये जिंदा है, ये हर जमाने के लिए जिंदा किताब। हालेलुया। ये आपके हालात के लिए भी बोलेगी, ये आपसे बात करेगी। इसको बात करने दें, इसके साथ वक्त गुजारें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी बरकत आ जाएगी, खुशी आएगी, शादमानी आएगी, आप तसल्ली पाएंगे और आप खुदावंद में और अपने ईमान को मजबूत करने के काबिल हो जाएंगे। और आप जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं फिर दुआ के अंदर वक्त गुजारें, खुदा से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी के मसाइल हैं, और आपको ये समझ आ जाएगी कि मेरी कौन सी दुआएं ठीक है, कौन सी गलत है, क्योंकि खुदा का कलाम गलत और ठीक में आपको तमीज करना सिखा देगा। और फिर आप बड़ी पुरसुकून तरीके से मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। हालात आपके मुखालिफ भी होंगे, आप डरेंगे नहीं, आप कहेंगे क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, मैं घबराने का नहीं। हालेलुया। सो उसने 3 बार मारा, आप कितनी बार मारेंगे बताएं? सारे चुप ही हो गए। दुआ करते रहे। हालेलुया। आटा गूंदे, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं चाहनी है कि तू बरकत दे। आप कर सकते हैं बात, खुदा बुरा नहीं मनाता। बजाय इसके कि आप अपनी बहन के लिए आटा गूंदते हुए कूड़े, उसने फोन पे मुझे ये क्या कह दिया, मैं आज दे बाद नहीं कॉल करना। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरी बहन को बरकत दे। खुदावंद मुझे पता है कि वो मेरी बहन है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन खुदावंद मेरा दिल उसके लिए खुश, मैं उससे प्यार करती हूँ। हालेलुया। कितना अच्छा आटा गूंदेगा जो आप इस तरह से गूंदेंगे, दुआ के साथ, हांडी पकाते हुए, बरकत दे। खुदावंद मेरा शोहर मुझे आज मार के गया है लेकिन मैं इसके लिए बरकत की दुआ कर। हम दोनों एक अहद में बंधे हुए हैं। हमने तेरे सामने इकरार किया, मैंने उसके साथ ये इकरार किया था तमाम लोगों के सामने और तेरे सामने कि मैं हर हाल में उसके साथ वफादार रहूंगा। खाली उस वक्त नहीं जब वो मुझे मैकडोनल्ड से बर्गर ला के देता है, जब वो मुझे कूटता भी है उस वक्त भी मैं उसके साथ वफादार रहूंगी। शुक्रगुजारी करूंगी। खुदा उसकी जिंदगी बदल दे, वो आपसे माफी